अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, अर्थात जैसा व्यक्ति का कर्म होगा उसे वैसे ही फल की प्राप्ति भी होगी। लेकिन हर व्यक्ति को कभी न कभी यह महसूस जरूर होता है कि अच्छे कर्म करने के बाद भी उसके साथ सदैव बुरा होता है और वह परेशान रहता है, और उसके आसपास मौजूद कई ऐसे लोग जो बुरे कार्य करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, वह खुश रहते हैं। ऐसे में अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति इस बात से हमेशा परेशान रहते हैं कि ईश्वर उनकी परीक्षा क्यों ले रहे हैं, आखिर उनके जीवन में इतने दुख क्यों हैं। आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इस बारे में क्या कहा है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं बहुत दुविधा में हूँ। मेरे मन में उठा एक प्रश्न मुझे लगातार परेशान किए जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दें और मेरी दुविधा को दूर करें। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं अवश्य ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। पूछो, तुम क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं, आखिर अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनना, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। एक समय की बात है, एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। दोनों ही प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे। एक व्यक्ति व्यापारी था जो पूजा पाठ धर्म में विश्वास रखता था, और दूसरा व्यक्ति चोर था जो कि मंदिर तो जाता था किंतु भगवान के दर्शन और पूजा पाठ करने नहीं, बल्कि जूते चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे पूजा पाठ, दान, धर्म इन सब में कोई विश्वास नहीं था। एक दिन जब जोरों की बारिश हो रही थी तो मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई नहीं था। जब यह बात उस चोर व्यक्ति को पता चली तो उसने पुजारी से छिपकर मंदिर का सारा धन चुरा लिया। तभी दुर्भाग्यवश मंदिर में व्यापारी भी पहुंच गया, और पुजारी को जैसे ही इस बात का पता चला कि मंदिर में चोरी हुई है तो पुजारी ने उस व्यापारी को ही चोर समझ लिया, और पुजारी ने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को मंदिर में इकट्ठा कर लिया और सब लोग उसे पीटने लगे। जैसे तैसे व्यापारी वहां से अपनी जान बचाकर निकल गया। तभी कुछ दूर पहुंचते ही उसके साथ एक दुर्घटना हो गई और वह घायल हो गया। घायल अवस्था में ही वह घर की ओर चल पड़ा, और तभी उसका सामना रास्ते में उस व्यक्ति से हो गया जिसने मंदिर में चोरी की थी और धन चुराया था। चोर व्यक्ति कह रहा था कि आज तो उसकी किस्मत ही चमक गई, आज तो बहुत सारा धन मिला है। यह देखकर व्यापारी समझ गया कि इसी ने मंदिर से धन चुराया है। उसे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि चोरी जैसा बुरा कार्य करने के बाद भी वह कितना खुश है, और पूजा पाठ धर्म की राह पर चलकर भी उसे केवल दुख और कष्ट ही मिले हैं। वह दुखी मन से घर पहुंचा और घर जाकर भगवान की सारी तस्वीरें बाहर निकाल दी। समय बीतता गया और व्यापारी और चोर व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जब दोनों व्यक्तियों का यमराज की सभा में आमना सामना हुआ तो व्यापारी ने चोर को देखकर यमराज से प्रश्न किया कि मैंने आजीवन पूजा पाठ, दान और धर्म से जुड़े कार्य किए, ईश्वर की भक्ति की, फिर भी मुझे आजीवन कष्ट, दुख, दर्द और अपमान ही मिला, और इस व्यक्ति ने आजीवन अधर्म और चोरी जैसे कार्य किए, फिर भी इसका जीवन इतना खुशहाल रहा। आखिर ऐसा भेदभाव मेरे साथ क्यों हुआ? इसका जवाब देते हुए यमराज कहते हैं कि जिस दिन तुम्हें चोर समझकर दंडित किया गया और बाद में तुम्हारी दुर्घटना हुई, वो दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था,
लेकिन तुमने आजीवन अच्छे कर्म किए, उसी वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी दुर्घटना में बदलकर टल गई। और ये व्यक्ति जिसने आजीवन बुरे कार्य किए हैं, इसके भाग्य में राजयोग था, लेकिन इसके बुरे कर्मों के कारण वह एक छोटी सी धन की पोटली में ही बदलकर रह गया। ईश्वर कभी भी व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों को नजरअंदाज नहीं करते हैं। मनुष्य केवल यह समझ नहीं पाता कि ईश्वर ने उसके कर्मों का फल उसे कब और किस रूप में दिया है। इसलिए व्यक्ति को सदैव ही अच्छे कर्म करते रहना चाहिए।